जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल किसान ग्लोबल स्टडीज पर। तो साथियों, कल हम लोगों ने झारखंड पुलिस पेपर 2 सामान्य हिंदी प्रैक्टिस सेट वो पढ़े थे 15। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 16। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखते हैं प्रैक्टिस सेट 16 में किस तरह का सवाल दिया गया है। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? प्रैक्टिस सेट 16 पढ़ेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं प्रैक्टिस नंबर 16 जो है वो किस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, देखिए पहला सवाल प्रैक्टिस नंबर 16 का पहला सवाल है साथियों, ध्यान से देखिएगा। बहुत अच्छा सवाल है। सवाल है कि निम्न में संज्ञा शब्द है, कौन सा संज्ञा शब्द है ये बताना है। ऑप्शन है गंगा, बी है पुराना, सी है नीला और डी है मोटा। तो संज्ञा शब्द कौन सा है साथियों? इसका करेक्ट आंसर ए नंबर गंगा। गंगा नाम है इसलिए यह संज्ञा है। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन साथियों पूर्ति, बी है अभिव्यक्ति, सी है विवाह और डी है छवि। तो इसमें पुल्लिंग शब्द बताना है कौन सा है, तो सी नंबर मेरा विवाह जो है वो पुल्लिंग शब्द है साथियों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ज़्यादा वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। झारखंड पुलिस सामान्य हिंदी टोटल सवाल जो रहेगा साथियों वो 50 रहेगा। नेक्स्ट सवाल है कि आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है? किस वचन का प्रयोग होता है साथियों? तो बहुवचन का होता है। ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कारण कारक बहुवचन रूप होगा, तो कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, किन्हीं से। सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोहनी तेजी से मोहनी जो है तेज दौड़ती है। मोहनी क्या है? वह तेज दौड़ती है। इस वाक्य में तेज क्या है? इस वाक्य में तेज क्या है ये बताना है। तो ए नंबर हो जाएगा रीति वाचक क्रिया विशेषण। ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल है मां ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है? बहुत अच्छा सवाल है साथियों कि मां ने पिताजी से सामान मंगवाया, इसमें कौन सा क्रिया है? ऑप्शन है आकर्मक, बी है अज्ञार्थक, सी है द्विकर्मक, सी है द्विकर्मक और डी है प्रेरणार्थक। तो कौन सा क्रिया हो जाएगा साथियों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। कौन सा क्रिया हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया। डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा साथियों, और जैसे ही क्लास खत्म होगा आपको पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, आप टेलीग्राम में जरूर से जरूर जुड़ जाइएगा। सवाल है, वह अगले साल आएगा, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कारक है, कौन सा कारक है साथियों? सी नंबर अधिकरण। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा संधिगत भूतकाल उदाहरण है? संधिगत भूतकाल का उदाहरण है, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा कि मैंने वही सामान रखा होगा। मैंने वही सामान रखा होगा। सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता अथवा कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार ना होकर एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष हो, तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है साथियों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर भाववाच्य। सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं साथियों, टोटल 50 सवाल रहेगा, ज़्यादा वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है। सवाल है, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, इस वाक्य में तक जो है वो क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है, बी है क्रिया विशेषण, सी है संबंध बोधक और डी है विस्मयादि। हमें सफलता मिलने तक हमें क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए। तक जो है वो क्या है? इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय। सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो ए नंबर नेह जो है वो तत्सम नहीं है। ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशज शब्द छांटिए। देशज जो शब्द है वो छांटना है, तो देशज शब्द मेरा बी नंबर डिम्बिया, ये मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से एक पतवार का पर्यायवाची नहीं है। पतवार जो है वो पर्यायवाची नहीं है, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। दुर्योधन क्या है? वो पर्यायवाची नहीं है। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं साथियों। सवाल है, अभिमानी का विलोम है। अभिमानी का विलोम शब्द जो है वो क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्भिमानी। सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द वाला विकल्प है। सही समानार्थी विकल्प वाला जो शब्द है वो कौन सा है साथियों? तो सी हो जाएगा व्याला। सी नंबर करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो, जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो, कौन सा शब्द सही होगा साथियों? उसको हम क्या कहेंगे? जिसका शत्रु ना हो उसे हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे अजात शत्रु। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन करना। दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन करना साथियों, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, मेधावी। डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द, करेक्ट आंसर क्या होगा? शब्द चुनना है, इसमें कौन सा करेक्ट होगा? अपने सहारे रहने वाले के लिए एक शब्द बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, स्वावलंबी। ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रौपदी का चीर का अर्थ है, द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या है? इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कभी समाप्त ना होना। सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का क्या अर्थ है? आंख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का क्या अर्थ है साथियों? इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, गुण के विरुद्ध नाम का होना। ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। सवाल बहुत अच्छा है। सवाल है, पुष्कर, पुष्कर का अर्थ बताना है। पुष्कर जो है इसका अर्थ क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, डी नंबर सरोवर हो जाएगा। पुष्कर का अर्थ क्या हो जाएगा? सरोवर। डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन साथियों, प्राग ऐतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? प्राग ऐतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है साथियों? तो हो जाएगा प्राग। ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रत्यय शब्द युक्त है, मतलब प्रत्यय युक्त शब्द है, तो कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। समझदार जो है वो क्या है मेरा? प्रत्यय युक्त शब्द है। डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, को और के लिए किस कारक का चिन्ह है? को और के लिए जो किस कारक का चिन्ह है वह चिन्ह है साथियों संपादान कारक का है। ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो दिए गए संधि विच्छेद शब्द के लिए सही संधि का विकल्प है, मनु पर अंतर, सॉरी साथियों, मनु प्लस अंतर में इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, मन्योत्तर। मन्योत्तर हो जाएगा, सॉरी मन्योत्तर हो जाएगा। डी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर है, क्या हो जाएगा? मन्योत्तर। डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपयुक्त समास चिन्ह कीजिए। पथभ्रष्ट, पथभ्रष्ट जो है वो कौन सा समास हो जाएगा साथियों? इसका करेक्ट सी हो जाएगा, तत्पुरुष। सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अज्ञार्थक वाक्य है? अज्ञार्थक वाक्य कौन सा साथियों ये बताना है। तो अज्ञार्थक वाक्य साथियों मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, अभिषेक पुस्तक लाओ। ये मेरा क्या है? अज्ञार्थक वाक्य है। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल है, इनमें से त्रुटि वाक्य चुनना है, त्रुटिपूर्ण जो वाक्य है वो चुनना है, कौन सा होगा? तो इसमें साथियों त्रुटि वाक्य चुनना है, कौन सा होगा? तो इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा, करेक्ट। गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चयन करना है। शुद्ध वर्तनी वाला जो शुद्ध है, ठीक है, तो शुद्ध कौन सा वाक्य हो जाएगा साथियों? मेरा बी हो जाएगा, दृष्टा। शुद्ध वाक्य है, क्या है? डी नंबर, सॉरी बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ए के उच्चारण स्थान नाम बताइए। ए के उच्चारण नाम स्थान बताना। ए जो है बोलते हैं ए, वो मेरा जो उच्चारण होता है वो किस प्रकार होता है? वह होता है साथियों डी नंबर, कंठ तालुकी से होता है। डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। इसमें विशेषण बताना है साथियों। ऑप्शन है भलाई, मिठास, थोड़ा और स्वयं। इसमें विशेषण बताना है, कौन सा है? तो विशेषण मेरा बी हो जाएगा, मिठास जो है वो मेरा विशेषण है। बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन से दीर्घ स्वर हिंदी में नहीं है? दीर्घ स्वर जो है वो हिंदी में नहीं है, तो डी नंबर हो जाएगा, सु और री जो है वो दीर्घ स्वर हिंदी में नहीं है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? भविष्य काल बताना है, कौन सा वाक्य है? तो मैंने आपकी प्रतीक्षा करूंगा। मैंने आपकी प्रतीक्षा करूंगा साथियों, ये क्या है? भविष्य काल का बात है। ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि बूढ़ा शब्द भाववाचक संज्ञा रूप है। बूढ़ा जो है क्या भाववाचक संज्ञा रूप है?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर बुढ़ापा, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें तद्भव शब्द है, इनमें तद्भव शब्द है, तो इनमें कौन सा तद्भव शब्द है साथियों? इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, शाम तद्भव शब्द है, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टि व्यक्ति की मित्रता अस्थाई नहीं होती है, दृष्टि व्यक्ति की मित्रता क्या अस्थाई नहीं होती है, तो कौन सा इसमें वाक्य हो जाएगा? इसमें दिया है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर सरल वाक्य, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा? पुल्लिंग शब्द बताना है, तो पुल्लिंग शब्द बी हो जाएगा, निर्धनता, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपि प्लस इस का सही संधि विच्छेद करना है, कपि प्लस इसका, तो संधि विच्छेद सही इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कपीस, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सवाल है, मनमाना में कौन सा समास है? मनमाना में कौन सा समास है साथियों? ऑप्शन है अवयवी भाव, बी है कर्मधारय ने, सी है तत्पुरुष और डी है बहुब्री। तो कौन सा समास है मनमाना में साथियों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर तत्पुरुष है, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है साथियों, व्याकरण का अंतिम सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का भी अर्थ देता है? पानी का भी अर्थ देता है, तो कौन देता है? बी हो जाएगा, वन पानी का अर्थ देता है, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों व्याकरण का 40 सवाल वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो बढ़ेंगे वो बढ़ेंगे पैसेज की ओर, और पैसेज में देखेंगे कि किस प्रकार का सवाल दिया गया है। ये पैसेज रहेगा साथियों, ठीक है। इसमें लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है कि कुछ लाखों वर्ष की बात है, इस पैसेज को पूरा पढ़ना है और इसका 5 सवाल दिया जाएगा, ठीक है। और आपको इस 5 सवाल का आंसर देना है पैसेज में। देखिए पैसेज में आगे हैं और इसका सवाल की ओर आगे हैं। देखते हैं सवाल में क्या दिया गया है। सवाल है साथियों, लाखों वर्ष पहले मनुष्य को नाखूनों की आवश्यकता इसलिए होता था क्योंकि उनसे वो क्या करते थे, ये बताना है। उनसे वह क्या करते थे, तो डी हो जाएगा करेक्ट। अपने विरोधियों को पछाड़ सकता था, किसके बदौलत? नाखून के बदौलत वह क्या कर सकता था? अपने विरोधियों को वो पछाड़ सकता था, समझे। ये डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है साथियों, आरंभ में मनुष्य के अस्त्र थे, तो मनुष्य के अस्त्र क्या थे आरंभ में? तो नाखून ही थे, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, रामचंद्र की वानरी सेना के अस्त्र क्या थे? रामचंद्र का जो वानरी सेना था उसका अस्त्र क्या था? तो बी नंबर हो जाएगा, पत्थरों के डेले और वृक्ष की डालें, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असुरों से देवता इसलिए जीतते क्योंकि उनके पास क्या था? उनके पास क्या था साथियों? उनके पास अश्व और लोहे के अस्त्र दोनों थे, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल है साथियों, नकधर मनुष्य को आज सबसे अधिक विश्वास है। नकधर मनुष्य को आज सबसे अधिक विश्वास है, तो किस पे ज़्यादा सबसे अधिक विश्वास है? तो डी नंबर, अपने बमों पर, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये पहला पैसेज का 5 सवाल कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग दूसरा पैसेज की ओर बढ़ चुके हैं। तो ये है पैसेज, इसमें आपको लाइन बाई लाइन पढ़ना है, ठीक है, और इसका भी आंसर देना है। तो देखिए सेकेंड पैसेज का क्या क्वेश्चन है उसको देखते हैं, ठीक है। तो आ चुके हैं सेकेंड पैसेज के प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है, अज्ञानकारी विद्या इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह व्यक्ति को सिखाती है। वह व्यक्ति को क्या सिखाती है साथियों? वह सिखाता है जीवन यापन की विधि, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक व्यक्ति जीवन यापन के लिए स्वावलंबी होना पसंद करता है क्योंकि सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह अपने जीवन को दुर्भर नहीं बनाना चाहता है, वह अपने जीवन को दुर्भर नहीं बनाना चाहता है, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की संज्ञा पाने के लिए नामांकित विद्या अभिष्ट है। नामांकित विद्या अभिष्ट है, तो ए नंबर हो जाएगा, जीना सिखलाने वाली विद्या, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के सोपानों का क्रम इस प्रकार होना चाहिए। किस प्रकार होना चाहिए साथियों? क्रम में दिया गया है, तो सी नंबर हो जाएगा करेक्ट। आवश्यकता, उपयोगिता एवं परिष्कार करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, और 16वां सेट का ये अंतिम सवाल है, ठीक है। सवाल क्या है साथियों, ध्यान से देखिएगा, 16वां सेट का ये अंतिम सवाल है साथियों कि कु से सु बनने में यह आ से सन्निहित है, तो कौन सा आ से सन्निहित है ये बताना है। तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा,
दुर्जनों से सृजन बनना, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो 16वां सेट का 50 सवाल कंप्लीट हो चुका है। कल फिर मिलेंगे 17वां सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।